हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम गैसेस को स्टडी कर रहे थे। आज हम गैस लाज देखेंगे। गैसेस की बात हो तो गैस लाज की बात ना हो, ऐसे हो नहीं सकता है। ठीक है, 3-4 साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने लाज दिए थे गैसेस के बारे में। सबसे पहले बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ग्राम्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है। ये चारों हम नंबर वाइज करेंगे, लेक्चर वाइज करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो नंबर 1 पर है, बॉयल्स लॉ। क्या? बॉयल्स लॉ। हेडिंग दे दें, बुक निकालें, कॉपी निकालें, पेन निकालें। बॉयल्स लॉ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसकी डेरिवेशन, फिर इसके प्रॉब्लम्स, फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। ठीक है। उससे पहले जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर एक चीज़ समझाऊंगा नंबर वाइज। सबसे पहले इसकी मैं थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, वो भी आप लिख लें। फिर इसको मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल देकर। नंबर 1 पर है डेफिनेशन। कहते हैं मास ऑफ गैस, किसी गैस का मास हो। ठीक है। वॉल्यूम, नंबर 1 कीजिए। वॉल्यूम इज इनवर्सली वर्सली प्रोपोर्शनल। ये डेफिनेशन लास्ट में लिख लो आप। प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज ना आए। ओके, ये चीज़ है। मतलब गैस का जो वॉल्यूम है उसका इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा। ठीक है, उल्टा रिलेशन है किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। वो आपको मैं डेरिवेशन में समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा इजीली। ठीक है, मैं 2 दफ़ा करूँगा आपको, 1 दफ़ा फिर 2 दफ़ा। तो सबसे पहले आपको देखना है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका रिलेशनशिप ऐसे शो किया था मिस्टर बॉयल ने, एक साइंटिस्ट से। ऐसे। अब ये क्या है? इनवर्स की निशानी। इनवर्स की निशानी जब रिमूव होती है, ये वाली सिंबल, तो हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू K अपॉन में क्या आएगा? P। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा? 1 अपॉन P। ये रिलेशनशिप बताया। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगी तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है K। हमारा कांस्टेंट क्या है? K। तो K को जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, P इस तरफ है हमारा, ये वाला P। ठीक है, V इस तरफ है। जब ये डिवाइड में इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? Vp इज इक्वल टू K। तो इसको हम देते हैं V1 एंड P1 का नाम। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ इसके साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गैस के ऊपर क्या असर होता है प्रेशर का। ठीक है, ये मैं 2 वेसल लूँगा। ठीक है, 2 वेसल लूँगा, 2 मतलब कंटेनर लूँगा। इनके अंदर मैं गैस लगाऊंगा। ठीक है, गैस रखूँगा। सही है। अब ये मैंने एक गैस ली है इसमें। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या लिया? गैस ली है। ठीक है, अब ये वो गैस है जिस पर मैंने प्रेशर नहीं लगाई है। अब इसके ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ होगा वो मूविंग पिस्टन होगा, मूव करेगा ऊपर नीचे। जैसे साइकिल में हवा भरते हैं हम, ऐसे ऊपर नीचे करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे आपके पास। तो ये वाली जो गैस है, लेट्स सपोज यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर मैं जब ये प्रेशर लगाऊंगा, ये क्या है? प्रेशर है। और इसके अंदर ये जो पड़ा हुआ है गैस, वो क्या होता है? वॉल्यूम के अंदर होता है। जो मास होता है गैस का उसको वॉल्यूम में उठाते हैं। और ये मैं इसको क्या दे रहा हूँ? प्रेशर, जोर। ठीक है, प्रेशर दूंगा तो ये दब जाएगा। क्या हो जाएगा? दब जाएगा। मतलब तकरीबन दब कर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इसके जो गैस की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मैंने इसको ऐसे दबाया, ये वाली मतलब ये सेम कंटेनर है, ये सेम, इसको मैंने इसे दबाया तो ये यहाँ तक आ गया, मतलब यहाँ तक। ठीक है, जैसे मैंने इसको दबाया तो ये यहाँ तक आ गया ऐसे। तो ये के क्यों हो गया कम? इसका वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया डिक्रीज। क्या? वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज, कम हो गया। एंड इसका प्रेशर मैंने ज़्यादा कर दिया। क्या कर दिया? प्रेशर इंक्रीज कर दिया मैंने। मैं फिर से आपको समझाऊंगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम। मतलब उल्टा रिलेशन है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। ये देखो,
यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसके हम नंबरिकल करेंगे, ठीक है। मैं इसको आपकी डेरिवेशन क्लियर करा दूँ, फिर मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेशन क्लियर करवाऊँ मैं आपको, फिर जो है आपको फिर से मैं कंटिन्यूएशन करा दूँ, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, आपने लिखी होगी डेफिनेशन, ठीक है। तो आज वो बच्चों, अब हम इसको लिखते हैं डेरिवेशन करते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। कैसे, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसमें ये गैस है इसके अंदर, ठीक है। ये गैस है, ठीक है, मतलब ये सेम कंटेनर है, ये भी एक ही है। पर जब मैंने इसको मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई हुई है, अच्छा क्या, मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई हुई है, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। क्या है, वॉल्यूम इसके अंदर जो है वो ज़्यादा। जैसे ही मैं इस पर एक विजल होगा, जो मूविंग पिस्टन होगा, उसको कहते हैं मूविंग पिस्टन, ऐसे होगा, ऐसे लगा हुआ होता है आपके बुक के अंदर। ये होता है प्रेशर लगाऊंगा मैं इस पर। प्रेशर क्या मतलब, फोर्स, जोर। जैसे ही मैं इसको प्रेशर लगाऊंगा तो ये दब जाएगा, दब कर यहाँ तक आ जाएगा नीचे, और गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे। वॉल्यूम इनका क्या हो जाएगा, पहले आप देख लें कि इनके अंदर बहुत सारी स्पेस है यहाँ पर। जैसे मैंने ये सेम कंटेनर है, सेम गैस है, वॉल्यूम तो बराबर है, सॉरी इसके अंदर मास तो बराबर है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। मैंने इसको प्रेशर दिया, इसे जोर दिया, तो यहाँ पर लेट सपोज मैंने ज़्यादा प्रेशर लगाया तो प्रेशर कम हो, वॉल्यूम कम हो गया। तो यहाँ पर रिलेशनशिप आप देख लें। तो अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगी, इक्वल की निशानी आएगी और कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वो के कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। ये रिमूव होगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर के आता है, और 1/p विल रिमेन सेम, 1/p will remain same. Now I will rearrange this. Here it is in divide. When this will go to this side, it will multiply with volume. अब ये जब इस तरफ आएगा, v तो सेम है, अब ये नीचे इस तरफ लेके आऊँगा मैं इसको प्रेशर को, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। और इक्वल में क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। k हमारा कांस्टेंट है, इसकी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमारा हो गया V1P1, मतलब ये वाला V1, ठीक है, ये V1 है, और इस पर जो ये प्रेशर लग रहा है ये P1 है, ओके, ये P1। और ये हमारा जो प्रेशर इस पर लग रहा है ये हमारा P2 है, और जो इसका वॉल्यूम है वो V2 है। अब V2 कैसे, ठीक है। तो मैं एक और इक्वेशन ड्राइव करूँगा, ठीक है, P2 के लिए। ये तो P1 V1 के लिए। अब P2 और V2 के लिए मैं यहाँ पर इक्वेशन ड्राइव सेम तरीके के साथ, V2 इज इक्वल टू अपॉन में, सॉरी इक्वल टू नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके, प्रेशर। मतलब ये क्या है, 1/2 इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, उल्टा रिलेशनशिप, वॉल्यूम और प्रेशर के अंदर उल्टा रिलेशनशिप, ठीक है, P2। अब क्या होगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगी, V2 सेम, ठीक है ना, कोई कांस्टेंट, वो कांस्टेंट के यहाँ पर 1/P2, ठीक है। तो P2 यहाँ पर डिवाइड है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, P2 V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा K। अब इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 2 का। क्या ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 1, ये क्या इक्वेशन 1 है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करूँगा, ठीक है। कैसे कंबाइन करूँगा, ऐसे करूँगा, देखो, V1 P1 इज इक्वल टू, ये वाली ले रहा हूँ V1 P1, और इसको मैं इस तरफ रखूँगा P2 एंड V2, ओके, ऐसे होता है। अब ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, हमारे जो नंबरिकल प्रॉब्लम सोल्व होंगे वो इस इक्वेशन से होंगे। ये वाली इक्वेशन आपने याद रखना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। ये क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। क्या है ये, फर्स्ट फॉर्म। और ये होती है सेकंड फॉर्म ऑफ, सॉरी ये नहीं, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, और ये वाली है हमारे पास सेकंड फॉर्म। इसको कहते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ की ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये वाली है फर्स्ट फॉर्म है, ये वाली भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये सिर्फ P2 V2 है। मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है वो V1 P1 है, पहला प्रेशर है। अब उसको हमने क्या किया, प्रेशर ज़्यादा लगा दिया, प्रेशर चेंज हो गया,
तो वॉल्यूम भी चेंज हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया। एक ही कंटेनर है, पहले इस पर मैंने फोर्स नहीं लगाई थी प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या थी, ज़्यादा थी। अब मैंने इस पर प्रेशर लगा दिया, इनवर्स रिलेशन है ना, प्रेशर ज़्यादा हो गया तो फिर वॉल्यूम कम हो गया। अब फिर मैं इससे प्रेशर हटा दूँ तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो गया। तो इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशनशिप, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है मैंने ड्राइव की है सारी, ये इस्तेमाल होगी हमारे न्यूमेरिकल्स में। अब हम इस पर न्यूमेरिकल्स आपको करके बताते हैं कि कैसे होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, आप देखना, ठीक है, समझ जाएगा अब आपको, ठीक है। ये थी इसकी डेरिवेशन बॉयल्स लॉ की, ठीक है, बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन थी, गैस बॉयल्स लॉ, गैस इज लॉ ऑफ बॉयल्स, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम है इसकी बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब आप ऐसे लिख सकते हो इसको, V इज इक्वल टू 1/P, ठीक है, सॉरी ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कहाँ पर एट, ऐसे भी बुक में लिखा हुआ होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज नाउ। अगर 20 है तो 20 ही होना चाहिए, 50 है तो 50 ही होना चाहिए, 100 है तो 100 ही होना चाहिए, जितना भी आप लें, लेकिन टेम्परेचर सेम रखना है, ये इसका कहना है, ठीक है। ये वाली चीज़। इसके बाद अब हम इसकी करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। आपको करवा रहा हूँ मैं, आप करते जाए। अब ये कह रहा है द प्रेशर ऑफ अ गैस सैंपल 3 atm एंड वॉल्यूम इज 5 लीटर। अब कैसे, प्रेशर ऑफ अ गैस, एक गैस है हमारे पास, उसकी प्रेशर कितनी है, 3 atm, कितनी है, 3 atm। ये प्रॉब्लम्स आप लिखें, कॉपी में लाजमी करें, ठीक है। एंड वॉल्यूम है 5 लीटर, एंड वॉल्यूम V इज 5 लीटर। जब लीटर में आ जाए तो आप समझ लेना ये वॉल्यूम है, ठीक है। जब लीटर में आ जाए तो आप समझ लेना वॉल्यूम है, और जब ATM में आ जाए तो आप समझ लेना टेम्परेचर है और प्रेशर है, ठीक है, ठीक है। इफ द प्रेशर रिड्यूस्ड, अगर उसका प्रेशर हम कम कर रहे हैं, अब कह रहा है इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड, प्रेशर को कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। प्रेशर इज रिड्यूस्ड, कितना कम हुआ, 2 atm, 2 atm तक हमने कम कर दिया, ठीक है। अब उसका वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट विल बी वॉल्यूम, व्हाट विल बी, अब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा उसका, सबसे पहले हमें डेटा लेनी है, ठीक है ना। तो हमारे पास P1 हमारे पास कितना है, 3 atm है, डेटा निकाल लूँ मैं, ठीक है ना। और V1 मेरे पास कितना है, 5 लीटर है, ये रहा 5 लीटर, 5 लीटर है वॉल्यूम, ठीक है ना। और मेरे पास P2 जो था मैंने कम कर दिया, 3 से 2 हो गया, तो 2 atm है। और V2 मैंने फाइंड करना है, V2 मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला मेरे पास क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2, ठीक है। तो मैं देखूंगा मेरे पास P1 3 है, क्या है, P1 मेरे पास 3 है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 3 लिखूँगा, ओके। और इसको मल्टीप्लाई करूँगा किससे, V1 से, तो V1 मेरे पास है 5 लीटर, तो मैं 5 लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है। सिंपल इक्वल P2 मेरे पास क्या है, ये रहा P2, 2 atm है, क्या है, ATM में नहीं लिखा हूँ, 2 है, ठीक है। और V2 मुझे चाहिए, V2 मुझे चाहिए, तो मैं ऐसा ही रखूँगा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। V2 तो होगा ये कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 15, कितना हो जाएगा, 15 इक्वल 2 एंड V, ठीक है, V2। अब V2 के साथ जो ये 2 लगा हुआ है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, ठीक है, रूल है ना, अगर इस तरफ आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारा आंसर जो आएगा वो होगा हमारा 7.5। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, 7.5 लीटर भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमने देखा
हमने जब प्रेशर कम कर दिया, मतलब 3 से 2 कर दिया, यहाँ पर 3 से 2 कर दिया, पहले 3 था तो वॉल्यूम कम था, ठीक है। अब हमने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया। अब देखना कैसे, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसी प्रॉब्लम के बेसिस पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, लेट सपोज मैं इसी प्रॉब्लम के बेसिस पर आपको समझा रहा हूँ। ओके, इसके अंदर ये वॉल्यूम है, क्या है, इसके अंदर ये वॉल्यूम, ठीक है। इसके ऊपर जो दबाव लगा हुआ है, ये वाला दबाव जो पिस्टन है वो है हमारा कितना, 3 एटीएम है, ये रहा 3 एटीएम है ना, तो मतलब ये मैं P1 लिख दूँ, ठीक है। इसके अंदर जो वॉल्यूम है, ये अंदर पड़ा है कंटेनर के अंदर, वो कितना है हमारा 5 लीटर, ये रहा 5 लीटर, क्या है। अभी इसी के अंदर मैं ये जो प्रेशर है ना, मैंने जो ये जोर लगाई हुई है इसे, इसको मैं कम कर रहा हूँ यहीं पर, ठीक है। सेम है, ये सेम वाला कंटेनर है, क्या हो गया, अब इसके वॉल्यूम्स क्या हो गया, बढ़ गए, पहले इतना सा था अब इतना ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया, मैंने प्रेशर कर दिया कम, अब हो गया 1 एटीएम, मतलब 2 टाइम रिड्यूस किया 3 में से, तो ये कम हो गया, कम हो गया तो मतलब बाकी 1 एटीएम बचा, क्या 1 एटीएम, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ऊपर आ गया, ये देखो बढ़ गया ना, ये छोटा है ये बड़ा हो गया, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया 7.5 लीटर, ये रहा। अब ये V2 है मेरा, ये P2 है मेरा, और मेरा ये P1 है और V1 ये है, ओके। आगे बात समझ में नहीं आई, चलो एक और प्रॉब्लम आपको हम करवाते हैं, फिर देखते हैं आपको आती है बात समझ या नहीं। बहुत सारे प्रॉब्लम करवाऊंगा मैं आपको, आप भी करते जाएं साथ साथ, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम कर रहे हैं हम, प्रॉब्लम नंबर 2, ये आप करें, लाजमी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब ये कह रहा है 700 सेंटीमीटर ऑफ अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, क्या है, 700 लीटर हो या सेंटीमीटर हो, बात एक ही है। 700 सेंटीमीटर लीटर इन कंटेनर, इतनी गैस है कंटेनर के अंदर, ये जो हमारा होता है ना कंटेनर, जो हम घरों में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अंडर अ प्रेशर ऑफ, उसके अंदर जो प्रेशर है उसके ऊपर जो, वो कितनी है, प्रेशर है आपकी उसके पास 650 mmHg, इतनी प्रेशर है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इसका हमने वॉल्यूम क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया 350 सेंटीमीटर, इतना हो गया, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो गया 350 से, व्हाट विल बी द प्रेशर देयर, फिर प्रेशर पर क्या असर होगा, व्हाट विल बी प्रेशर, तो प्रेशर हमने फाइंड करना है, किस तरह से फाइंड करना है, सेम वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है, मैं आपको करके बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। 650 है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास जो 350 हमारे पास है सेंटीमीटर सेकेंड वाला, तो हमारे पास जो ये वाला है फार्मूला V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2। अब आप कैसे समझे कि इस पर बॉयल सा लगेगा, चार्ज सा लगेगा, कौन सा लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब शुरू में बोले कि इसका टेम्परेचर इतना है, या प्रेशर और वॉल्यूम पहले 700 है एंड प्रेशर है हमारे पास 650 mm, ठीक है ना, ये 650 है, ठीक है, और फिर उसका वॉल्यूम ये हो गया, फिर तो अब प्रेशर क्या होगा, मतलब उसने एक चीज़ कम कर दी है या बढ़ा दी है, तो फिर दूसरी चीज़ पर क्या असर पड़ेगा, कितना फ़र्क आया होगा, ठीक है। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो V1 है वो है 700, कितना है 700, ये रहा हमारे पास, ठीक है। V1 डेटा मैं निकाल दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो V1 मेरे पास है 700 सेंटीमीटर या लीटर, बात एक ही है। P1 है मेरे पास, वो है मेरे पास 650 mmHg, ठीक है। और प्रेशर, और फिर जो दूसरा वॉल्यूम है मेरे पास V2, वो है मेरे पास 350, मतलब वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर लाजमी है बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा यहाँ पे, ठीक है। और मेरे पास P2 मैंने फाइंड करना है, क्या P2 मुझे फाइंड करना है, तो फार्मूला मेरे पास ये है।
तो P1 मेरे पास क्या है, V1 मेरे पास ये P1 है मेरे पास 650, क्या है 615 इक्वल है मेरे पास P2 मैंने फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं ऐसा ही रखूँगा। और जो मेरे पास V2 है वो कितना है 350 है, कितना है 350, ठीक है। तो सिंपल बात है, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा। अब ये जो है ना मेरे पास 700 को मल्टीप्लाई करूँगा 650 के साथ, ठीक है 650 के साथ, ठीक है। P2 मेरे पास मैंने फाइंड करना है। अब ये इस तरफ डिवाइड में, इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ आता है डिवाइड में हो जाएगा 350, ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा P2 का, वो आंसर आएगा हमारे पास 1300 mmHg, ठीक है। इतना प्रेशर आ गया हमारा। ये क्या है, हमारा प्रेशर है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पर, मल्टीप्लाई के बाद 350 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 350। अब आप देखिए कि प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम ही होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर कितना है वॉल्यूम 700 है और प्रेशर यहाँ पर कम है, क्या है प्रेशर कम है, ठीक है। तो अब जब वॉल्यूम यहाँ पर देखो वॉल्यूम बढ़ गया है, V2 के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया है तो प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशनशिप हमने पढ़ा था। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये तरीका है, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूँ इसके लिए, एक और प्रॉब्लम करवा दूँ आपको, ठीक है। एक और प्रॉब्लम मैं आपको करूँ, आप लोग करते जाएँ, ठीक है। आप लिखें बुक के अंदर लाजमी, ठीक है। एक और प्रॉब्लम करते हैं इसके लिए, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं हमारे पास एक गैस है, उसकी वॉल्यूम क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। वॉल्यूम है, सॉरी वॉल्यूम जो है हमारे पास 50 लीटर है। लीटर हो या ml लीटर हो या फिर आपके पास वो होगा लीटर में होगा या सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो आप समझ लें कि ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम इतना है एंड उसके ऊपर प्रेशर, एंड प्रेशर जो है हमारा, उस पर प्रेशर होगा हमारा, हम कहते हैं उस पर हमारा 10 atm है, क्या है 10 atm है, ठीक है। अब उसका वॉल्यूम क्या हम कर देते हैं, एंड वॉल्यूम डिक्रीज 25, छत क्या हो जाता है 25 लीटर हो जाता है, ठीक है। तो फिर प्रेशर क्या होगा, आपको पता है प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। व्हाट विल बी प्रेशर, व्हाट विल बी प्रेशर, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2, ठीक है। तो मैं पुट करूँगा, मेरे पास V1 क्या है 50 ml है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करूँगा, P1 क्या है मेरे पास 10 है, ठीक है। और फिर इक्वल की निशानी, V2 मेरे पास गिवन है 25 लीटर और P2 मुझे फाइंड करना है, तो मैं वैसा का वैसा रखूँगा, ठीक है ना। तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 500 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ही होगा ना, इसको इससे प्लस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये इस तरफ से मल्टीप्लाई में इस तरफ आ जाएगा तो 25 के डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल मेरे पास क्या आ जाएगा, P2 मैंने फाइंड करना है। अब 500 को 25 से डिवाइड करूँ, मैं कैलकुलेट सकता हूँ क्या आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 500 को 25 से डिवाइड करेंगे, मैंने ये 500 लिखा डिवाइड 25, तो आंसर आ रहा है 20। क्या आ रहा है, जो हमारा P2 आ रहा है, P2 का जो आंसर आ रहा है वो 20 atm, ठीक है 20 atm। ये प्रेशर है, ठीक है ना, प्रेशर का ये यूनिट है। आपने ये याद रखना, ये प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, सही। इसके अलावा अगर आपको ना समझ में आए इसके अंदर कोई चीज़, इनके अंदर कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। और उसके बाद हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको पता लग सके, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए यही था। आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ था, P1 V1 इज इक्वल टू क्या है, ये वाला, ये बॉयल्स लॉ है, ठीक है। ये क्या है, बॉयल्स लॉ। इसमें क्या होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं
और टेम्परेचर पर कोई असर नहीं होना चाहिए। वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, सेम रहे। कांस्टेंट का मतलब है सेम रहे। अगर 25 है वो लेबोरेटरी के अंदर मेंटेन करना पड़ता है, मतलब आप 25 है तो 25 ही रखें दोनों के लिए, चेंज ना करें, ठीक है, ये चीज़ होती है। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट के अंदर। थैंक यू।